हमारे चैनल में। सर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या चीज़ है? देखिए सर, ये सरकार का निजीकरण का एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब पूर्ण रूप से आप भारत सरकार एक कंपनी को चलाने के लिए दे दें। जैसा कि देखा गया है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के तहत जो है आपके कॉन्सेप्ट क्या है, और आप जो आज यात्रा कर रहे हैं यहाँ से लेकर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई बाइक द्वारा, तो सर आपका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है सर, ये उद्देश्य ये है कि लोगों को जो है अपनी कंपनी की अवधारणा जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकूं, लोगों को ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादातर लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए ये यात्रा कर रहा हूं मैं। और ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आम जन को एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसका लाभ मिले। जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है इसका लाभ एक आम जनमानस तक पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सारे सुविधाएं, जो सारी सेवाएं आम जनमानस के लिए व्यवस्था की गई है संविधान में, उसका लाभ आम जन को मिले। सर, ये जो आपने बैनर लगाया है मिशन 2024 और बाबा साहब की फोटो है और मायावती जी की फोटोज है और आपकी फोटोज है अखिलेश यादव जी की। जी। सर, ये फोटो लगाने का क्या मकसद है? देखिए, बाबा साहब जो हैं वो एक प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय संविधान के वो रचयिता हैं। इसलिए अगर आप जो है जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान और जय किसान के अलावा अगर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं तो यह एक मिथ्या है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए बगैर बाबा साहब के किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना लोगों को बेवकूफ़ बनाने से अधिक कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, जो बहन जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी की फोटो ये है, क्योंकि ये जो मेरी अवधारणा है इसमें दो ही पॉलिटिकल पार्टियों का प्रोविजन है। जैसे कि अध्यात्मात्मक शासन जहां जिन देशों में चलता है उनसे देशों में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, एक जो है रूलिंग पार्टी, दूसरी अपोजिशन। बाकी एक थर्ड ऑप्शन होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए कि जो दोनों पार्टियों से ना संतुष्ट हों वो निर्विरोध निर्दल चुनाव लड़ सकते हैं। उसी तरीके की व्यवस्था जो है भारत में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रावधान बनाया गया है कि दो ही पार्टियों का प्रावधान है। अच्छा, अतः जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने के लिए ज्ञान के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता है। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को भी अवगत कराया, माननीय राजेंद्र चौधरी जी के माध्यम से, जिनको मैं राजनीति के निजीकरण की फाइल अपने हाथों द्वारा उनको प्रेषित किया। और इसी तरीके से जो है बहन मायावती जी को भी जो है इस राजनीति के निजीकरण की अवधारणा को जो है उनके समक्ष इस प्रस्ताव को मैं रखा। कंपनी के माध्यम से मैं स्वतः अपने हाथों जो है डॉक्टर राम अवतार मित्तल साहब जो कि आदरणीय बहन जी के निजी सचिव हैं, आपको मैंने जो है राजनीति के निजीकरण की फाइल सौंपी। तो इसमें इस अवधारणा को ज्ञान के साथ साथ अनुभव की आवश्यकता, इसलिए मैं यह प्रस्ताव जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन मायावती जी के समक्ष प्रस्ताव में रखा हूं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और बहन मायावती जी का प्यार और आशीर्वाद निश्चित रूप से मेरी कंपनी को प्राप्त होगा अगर मैं यह जो प्रस्ताव है मेरा और ये जो अवधारणा है इसको पूरी तरीके से उनके विवेक में, उनके समझ में लाने में सफल रहा। तो सर, ये जो आप यात्रा करने जा रहे हैं, आपकी यात्रा में कितने साथी हैं आपके साथ, कितने लोग हैं जो आप यात्रा कर? फिलहाल सर, क्योंकि यह मेरा व्यापार है और इसका लाभ निश्चित रूप से सिर्फ मुझे और मेरी पार्टी के अध्यक्ष को जाएगा, इसलिए इस पूरी अवधारणा को अमली जामा पहनाने के लिए मुझे अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। और क्योंकि यह एक कंपनी है, कोई संगठन नहीं है, कोई सामाजिक संगठन नहीं कि जिसके लिए लोगों का मैं सहयोग ले सकूं, और मेरी अपनी निजी अवधारणा है, इसलिए मेरी कंपनी की अवधारणा होने के नाते इसके सारे खर्चे को मैं निजी स्तर पर वहन भी कर रहा हूँ। किसी के सहयोग के बगैर इस पूरे जो है अवधारणा को अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस अवधारणा से जुड़ी मेरी दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रिंस नायक, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रिंस नायक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से इन चारों शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा का स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। सर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? ये सर, ये कॉन्सेप्ट को मैं हालांकि इसमें मैं 12-12.5 साल तक काम करने के बाद इस पूरी अवधारणा को मैं 2021 में सार्वजनिक किया कि जिससे इस अवधारणा से ज़्यादा लोग परिचित हो सकें और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी अवधारणा का लाभ उठा सकें। इस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा सर, मैं एक आम आदमी हूँ और सिस्टम के द्वारा जो पीड़ा एक आम आदमी को मिलती है, जो प्रताड़ना मिलती है,
उसका भुक्तभोगी मैं भी रह चुका हूं। इसलिए जो चीजें मेरे साथ घटित हो रही, निश्चित रूप से इसी प्रताड़ना का शिकार हर आम आदमी होता होगा और होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो सत्ताधीश हैं और मानिंद बने पड़े हैं संस्था में, वो तो उनका विश्वास है कि लोकतंत्र जीवित है, लेकिन आम आदमी का मोह भंग होता जा रहा है। इससे आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या तो बढ़ रही, लेकिन देश का वोट प्रतिशत जो है वो घटता जा रहा है। और दूसरी चीज आप ये भी देखेंगे कि देश में टैक्स पेयर जो हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देने वाले लोग हों, उनकी भी मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही। इससे ये प्रमाणित हो जाता है, ये जो है जाहिर होता है कि निश्चित रूप से आम आदमी का जो लोकतंत्र में मोह था वो धीरे धीरे वो मोह भंग होना चालू हो गया है। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है सर कि इस संस्था के माध्यम से लोगों को लोकतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो मूलभूत उद्देश्य है, जो बाबा साहब ने जो है प्रस्तावना में मौलिक रूप से उसको वर्णित किया है, उस पूरे मौलिक अधिकारों के, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, और जो संविधान में व्यवस्था हर आम आदमी के लिए, देश के आम आदमी के लिए, क्योंकि उस सारी व्यवस्था का लाभ एक आम आदमी को मिले। और इस संस्था के जो ये पूरी अवधारणा है, इस पूरी राजनीति के जो व्यवसाय के आधार हैं, वो न्याय, निर्माण, शासन, सुख सुविधा और समाधान, इन 6 सिद्धांतों पर यह संस्था काम करती है। सर, जो आप ये यात्रा कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं, तो क्या इस यात्रा के बारे में आपके पेरेंट्स को पता है? आप पिताजी हैं हमारे, और पिताजी को भी इस विषय में जानकारी है, और कुछ हमारे मित्र भी हैं और कुछ फेसबुक से जुड़े लोग हैं जिनको इस विषय में जो है जानकारी है। और इस पूरे विषय को लेकर के मछली शहर के माननीय सांसद जी श्री बीपी सरोज जी को भी अवगत कराया मैं कि मैं एक कस्बे का रहने वाला हूं, तो निश्चित रूप से मेरे विधानसभा के माननीय सांसद जी को भी एक अभिभावक के रूप में, हालांकि वो मेरी राजनीतिक विचारधारा से बहुत इतर हैं, किंतु एक गार्जियन, एक अभिभावक होने के नाते उनको भी मैं इस यात्रा से अवगत कराया। माननीय सांसद जौनपुर श्याम सिंह यादव जी को भी जो है उनके पर्सनल CUG नंबर पर मैंने इस यात्रा के जो है बारे में उनको अवगत कराया। माननीय विधायिका मछली साहब सुश्री डॉक्टर रागनी सोनकर जी को भी उनके पर्सनल CUG नंबर पर इस यात्रा से अपने स्वयं मोबाइल से जो है मैं उनको अवगत कराया। तो जो भी मेरे कस्बे के और जिले के गार्जियन हैं, उनको मैं इस पूरी अवधारणा से अवगत कराया, और इस यात्रा के जो है लोगों को अवगत कराया कि एक अभिभावक के रूप में, एक अभिभावक समझते हुए उन लोगों को इस यात्रा से मैं अवगत कराया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस मोहल्ले का आप रहने वाले हैं? रहने वाला मैं निवासी ग्राम कोटवा, पोस्ट कोटवा, मछली शहर जौनपुर का रहने वाला हूँ, और जो मेरा प्रस्तावित कार्यालय है 23 सादीगंज दक्षिणी, मछली शहर जौनपुर जंगई मार्ग पे स्थित है। बाइक से ही अभी यात्रा करेंगे? ये यात्रा मोटरसाइकिल से ही होगी, जो कि वाया कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली होते हुए पुनः मछली शहर में समाप्त। तैयार है? जी सर, मैप वगैरह? मैप, सारी मैप, और आप तो अब डिजिटल जमाना है, मोबाइल से भी ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। फिर भी जो है पूरा रोड मैप जो है पार्टी के जो प्रस्तावित पार्टियां हैं, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारी व्यवस्थाएं, व्यवस्था सर सारी चीजें जो है इस बैग में है, और मेरे कुछ गर्म कपड़े हैं, कुछ बिस्तर हैं, और मेरी कुछ पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, और कुछ माताजी द्वारा दिया गया है कुछ खाने पीने के लिए, कि रास्ते में जो है मुझे ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाना पड़े, उसके लिए जो है माताजी ने भी व्यवस्था करके दी हुई है कि रास्ते में अगर आपको भूख लगती है या किसी भी तरह की जरूरत है तो आप उसका। सर, शुभ नाम आपका? शुभ नाम सर भारती रूपेश कुमार इंडियन उर्फ प्रिंस नायक। प्रिंस नायक। सर, आपने अपना टाइटल क्यों चुना? टाइटल देखिए सर, ये देश है और संविधान से चलता है, तो इसलिए मेरी कंपनी का और मेरी जो आइडियोलॉजी उसके अनुसार देश में हर कोई एक समान है, और देश के हर नागरिक को जिस तरीके से कुछ लोग लिखने में गर्व महसूस करते हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, पंडित राम नारायण दुबे, उसी तरीके से मुझे अपने नाम के आगे भारती रूपेश कुमार इंडियन लगाने में भी वही गर्व महसूस होता है। आई प्राउड टू बी एन इंडियन, दैट्स व्हाई आई रोट भारती रूपेश कुमार इंडियन, और अदरवाइज प्रिंस नायक। थैंक यू सर। चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे जो है जा रहे हैं सफर में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? इनकी जो मनोधारणा है, जो इनकी तमन्नाएं हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी तमन्ना पूरी हो, और ये अच्छा से अच्छा देश के लिए, इस समाज के लिए और जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम करें, जिससे जो है हमारे देश का उत्थान हो। सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, सादीगंज। थैंक यू सर। थोड़ा सा बैनर दिखना है, इधर देखिए, बंद कर।